हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणीकर। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। AB इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स, एंगल DCB इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स, OC इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इस पैरेललोग्राम में AD किसके बराबर है, एंगल DCB किसके बराबर है, OC के बराबर क्या होगा, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA के बराबर क्या होगा, ये हमें इस पैरेललोग्राम ABCD को देख के बताना है। और उसके बराबर ये क्यों है, इसके पीछे का स्टेटमेंट, इसके पीछे का रीज़न भी आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके लिख रहे हैं कि इसके बराबर ये है, ये आपको बताना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 1 में AD इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यानी कि ये पूछा गया है कि AD का मेजरमेंट किसके बराबर है, A से लेकर D तक का मेजरमेंट। ये पैरेललोग्राम की एक साइड है। ठीक है, हम पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो AD के बराबर कौन होगा, उसकी अपोजिट साइड BC। ठीक है, यानी कि AD इज इक्वल टू BC, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख देंगे BC एंड ब्रैकेट में लिखेंगे रीज़न या स्टेटमेंट या प्रॉपर्टी बोल सकते हो। आप लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ब्रैकेट में आप रीज़न लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से बराबर होती है, इसलिए AD का मेजरमेंट BC के मेजरमेंट के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड से एक दूसरे के। ठीक है, और AB का मेजरमेंट किसके बराबर होगा, DC के बराबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है एंगल DCB किसके बराबर है, एंगल DCB यानी कि ये वाला एंगल, एंगल DCB का मतलब हुआ एंगल C, एंगल C के अपोजिट एंगल A है, एंगल A को हम पढ़ सकते हैं एंगल DAB। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल DAB, एंगल DCB के बराबर होगा एंगल DAB। ठीक है, ये वाला एंगल C के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप रीज़न लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ ब्रैकेट में आप रीज़न लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, और एंगल जो D है ये एंगल B के बराबर होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में पूछा गया है OC इज इक्वल टू क्या, OC की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी, यहाँ से लेकर O से लेकर C तक की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो OC जो है वो AC डायगोनल का एक पार्ट है। तो हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में कट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो OC इज इक्वल टू OA। ठीक है, ये जो AC डायगोनल है इसके दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट है OC और एक पार्ट है OA, तो OC की वैल्यू OA के बराबर होगी। OC इज इक्वल टू OA, ब्रैकेट में आप रीज़न लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में पूछा गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। इन दोनों एंगल के सम का मेजरमेंट कितना होगा। तो देखो DAB यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, और मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, यानी कि एक ये वाला एंगल हो गया A और एक एंगल D, इन दो एंगल की बात चल रही है कि एंगल A और एंगल D के सम क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के पास पास है, दैट मीन्स दे आर एडजेसेंट एंगल्स। और हमने पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल टी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स में 180 डिग्री लिखेंगे और ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और पांचों में आपको पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। उन पैरेललोग्राम्स में आपको ये जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है, इनके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको ये पता करना है कि एक्स वाई जेड का मेजरमेंट कितना होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें ये वाला फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में एंगल बी का मेज़रमेंट 100 डिग्री है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो एंगल बी के सामने एंगल डी है जिसका मेज़रमेंट वाई बताया गया है और एंगल बी का मेज़रमेंट 100 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी का मेज़रमेंट एंगल डी के बराबर होगा, यानी कि y की वैल्यू 100 डिग्री होगी। ठीक है, एंगल b का मेजरमेंट 100 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। फिर y इज इक्वल टू एंगल b होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ब्रैकेट में आप रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, y इज इक्वल टू एंगल b का मेजरमेंट है 100 डिग्री, सो y इज इक्वल टू आल्सो 100 डिग्री। ठीक है, तो y का मेजरमेंट भी 100 डिग्री हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखो कि एंगल y और z ये आपस में एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल y और एंगल z पास पास वाले एंगल्स है, दैट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल्स है और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन आएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ब्रैकेट में रीजन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, y और z का सम 180 डिग्री होगा। अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू हम ऑलरेडी 100 डिग्री निकाल चुके हैं, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ये जो 100 डिग्री इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट मीन्स 80 डिग्री। तो z की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। अगर z की वैल्यू 80 डिग्री है तो x की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। x इज इक्वल टू z की वैल्यू हमने निकाली थी 80 डिग्री, तो यहाँ पे हम z की जगह पे 80 डिग्री लिख देंगे, तो x की वैल्यू भी 80 डिग्री हो जाएगी। हमें इस क्वेश्चन में x y z की वैल्यू निकालना थी। x की वैल्यू है 80 डिग्री, y की वैल्यू है 100 डिग्री और z की वैल्यू है 80 डिग्री।
अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पी, जिसमें पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इस पैरेललोग्राम में एंगल पी जो है वो 50 डिग्री है, एंगल क्यू यानी कि एक्स इसका हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, एंगल एस यानी एंगल वाई इसका भी हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, और एंगल आर का जो एक्सटीरियर वाला पार्ट है, ठीक है, एंगल देखो एंगल आर दो बन रहे हैं, एक तो इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, तो ये जो एक्सटीरियर वाला पार्ट है यानी कि जेड इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। इन तीनों का मेजरमेंट एक्स वाई जेड इनका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। आप इस फिगर में देखो, ये जो एंगल P है और एंगल Q ये एडजेसेंट एंगल है, यानी कि 50 डिग्री और x ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, यानी इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी जो पास पास वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है प्लस एंगल Q यानी x, ठीक है, तो एंगल Q की जगह पे हमने x लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये x इधर ही रहेगा लेकिन 50 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट मीन्स 130 डिग्री, तो एंगल x का मेज़रमेंट 130 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। एंगल x की वैल्यू हमने निकाल ली 130 डिग्री, लेकिन एंगल x के सामने कौन है, एंगल y, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x होगा, ब्रैकेट में रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 130 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 130 डिग्री। इस तरीके से y का मेजरमेंट भी 130 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो एंगल y और एंगल z ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, क्योंकि PS और QR पैरेलल लाइंस है और इन दोनों को SR जो है वो कट कर रही है। ठीक है, यानी कि SR ट्रांसवर्सल है एंड PS एंड QR पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल Y एंड एंगल Z ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, इसलिए एंगल Y और एंगल Z आपस में बराबर होंगे। एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y, ब्रैकेट में रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y, ब्रैकेट में रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल Z इज इक्वल टू Y की वैल्यू हम रख देंगे 130 डिग्री, तो Z की वैल्यू भी हो जाएगी 130 डिग्री। इस तरीके से हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट या थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये वाला फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में ये जो स्मॉल स्क्वायर है इसका मतलब है 90 डिग्री एंगल, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल x,
और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करती है किसी पॉइंट पे, मान लो ओ पे कट कर रही है, ठीक है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के लिए बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री और x ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल x भी 90 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो एंगल x का मेजरमेंट हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि इस x की वैल्यू 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये y हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 30 प्लस 90 दैट मीन्स 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 डिग्री उधर जाके माइनस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट मीन्स 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। इस y की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। अब हमें एंगल z निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली साइड, ये जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और इनको ये वाली साइड बीच वाला जो डायगोनल है ये कट कर रहा है। इसका मतलब एंगल y और एंगल z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल y और एंगल z आपस में बराबर होंगे। एंगल z इज इक्वल टू एंगल y, एंगल z इज इक्वल टू एंगल y, ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। z इज इक्वल टू एंगल y का मेजरमेंट 60 डिग्री, तो एंगल z का मेजरमेंट भी 60 डिग्री होगा। हमने x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू 90 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री एंड z की वैल्यू भी 60 डिग्री है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। इस पार्ट में x y z की वैल्यू निकालना है और ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। इस 80 डिग्री के पास में एंगल x है, यानी कि x और 80 डिग्री एडजेसेंट एंगल है, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। adjacent angles of a parallelogram adjacent angles of a parallelogram are supplementary. are supplementary. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये जो 80 डिग्री है ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल x का मेजरमेंट 100 डिग्री निकला है। अब आप यहाँ पे देखो एंगल y और एंगल 80 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल।
अपोजिट एंगल्स ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इस फिगर में आप देखो एंगल y और एंगल z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे z इज इक्वल टू एंगल y ब्रैकेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। z इज इक्वल टू एंगल y का मेजरमेंट 80 डिग्री है तो एंगल z का मेजरमेंट भी 80 डिग्री होगा। x y z तीनों की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 100 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री और z की वैल्यू भी 80 डिग्री है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इस फिफ्थ पार्ट में ये वाला फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में यहाँ पे ये वाला एंगल में दो पार्टीशन है, ठीक है, एक 40 डिग्री और एक z, यानी कि ये पूरा एक एंगल अगर देखा जाए तो 40 डिग्री प्लस z है, ठीक है। फिर दूसरा एंगल यहाँ का 112 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है, यानी कि इनका सम 180 डिग्री होगा, इसलिए हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ब्रैकेट में रीज़न आएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी पास पास वाले एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स का पहला एंगल 112 डिग्री हो गया, ये लिखा 112 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या हो गया 40 डिग्री प्लस z, ये पूरा एक एंगल है, ठीक है, तो 40 डिग्री प्लस z यहाँ पे लिखा है, इन दोनों का सम, यानी कि ये जो 40 डिग्री प्लस z है इसका और 112 डिग्री का सम होगा 180 डिग्री। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 40 डिग्री इस 112 डिग्री के साथ ऐड होके 152 डिग्री हो जाएगा, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, ये जो 152 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। z इज इक्वल टू 180 में से 152 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 डिग्री आएगा, यानी कि z का मेजरमेंट हो जाएगा 28 डिग्री। ये जो एंगल z है इसका मेजरमेंट है 28 डिग्री, ठीक है। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल z और एंगल x ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए x और z ये आपस में बराबर होंगे। ब्रैकेट में रीज़न आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू z की वैल्यू है 28 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 28 डिग्री। इस तरीके से x की वैल्यू भी हो गई 28 डिग्री। ये जो एंगल x है इसका मेजरमेंट भी 28 डिग्री है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर वाले ट्राइंगल यानी कि एंगल y और 40 डिग्री और 28 डिग्री, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ऊपर वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो y प्लस ये वाला y प्लस 28 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, y
प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 68 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 डिग्री। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 28 डिग्री, y की वैल्यू अभी निकाली 112 डिग्री एंड z की वैल्यू 28 डिग्री। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स सॉल्व किए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।